आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इनर गाइडेंस सिस्टम। अपने अंदर के जो हमारा जो कोर है, एनर्जी है, उसको हम कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि तीन सर मेरा अभी वो इवैल्यूएशन बाकी है, उसको पहले कर ले। कौन सा इवैल्यूएशन? लास्ट टाइम जो आप कर रहे थे ना, वो तो आपने सिर्फ 4-5 लाइंस किया था, पूरा सेशन उसी में चला गया। हाँ हाँ, तो उसको ही कंटिन्यू करना है। वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था ना। नहीं, लेकिन एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ, जस्ट होल्ड जस्ट अ सेकेंड। दिख रहा है मैम? कैन यू सी दिस वर्ड फाइल? ना। नाउ कैन यू सी? हाँ। ओके ओके। तो इवेल्युएशन में क्या है कि मैंने कहा कि जो भी आपकी चीजें आपने लिखी हुई हैं, इसको टाइम आपने दिया हुआ है, राइट है? इसमें क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं मुझे बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प अकॉर्डिंगली। तो अभी आज क्या करना है, आपको एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल शीट में जो भी आपने टास्क लिए हैं, उसको आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। सामने उसमें क्या हर्डल्स आ रहे हैं या उसका अकम्प्लिश डेट क्या होगा, कब तक उसको अचीव करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम लोग लेते, जैसे मान लो आपने लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू इनकलकेट ग्रेटिट्यूड इनसाइड माई एवरी मोमेंट, राइट है? अब इसको आपने 6 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट? तभी ग्रेटिट्यूड के लिए अगर अंदर से ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, राइट, या आ रहा है, या जो भी चीजें हो, कहीं किसी चीज के लिए आता होगा, किसी चीज के लिए नहीं भी आता होगा, ऐसे भी होता है कई बार, राइट है, कि इसके लिए मेरे को ग्रेटिट्यूड है और इसके लिए नहीं है, व्हाटएवर। तो उसको कैसे लाना है, जैसे एज पर माय जजमेंट, राइट? तो ये चीजों को क्या करना है कि डेली प्रैक्टिस करनी है, राइट है? और उसको आप एक्शन लिखिए, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट द एक्शन। तो आप एक्सेल बनाइए, सारा जो आपने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ना, बोल्ड में लिखा हुआ है, तो इसमें एक्शन क्या लिखना होता है? आप क्या करेंगे इसके लिए। ग्रेटिट्यूड अंदर से भावनाओं, क्योंकि सारा खेल थॉट का है, सारा खेल इमोशन का है। तो अभी अपने थॉट्स को देखना पड़ेगा ना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। मान लीजिए किसी के साथ हम बिहेव कर रहे हैं, राइट? जैसे मैंने, सिंपल सी बात है, मान लो कोई मेरे यहाँ काम कर रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? और मैं उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला चाय लाने के लिए, राइट है? और मेरा ऑफिस बॉय ही है, मान लीजिए, मैंने उसको चाय के लिए बोला। नहीं सर, वो मैं समझती हूँ, मुझे ये बताइए एक्शन कैसे लेना है? एक्शन उसको करके लेना है। ग्रेटिट्यूड अगर है अंदर से, यू हैव टू एक्ट एवरीथिंग ना, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। तो आपको किसी के प्रति अगर भावना अच्छी लानी है या ग्रेटिट्यूड लानी है, तो यू हैव टू टेल दैट पर्सन। सो वंस यू हैव टू राइट इन योर बुक, और यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ प्रैक्टिस के लिए, एंड देन यू हैव टू गो एंड टेल देम। जैसे मैंने कहा, एडमायर करना है 10 लोगों को, राइट है? तो उससे क्या होगा कि यू हैव टू टेक द फोन, यू हैव टू कॉल देम एंड यू हैव टू टॉक टू देम अबाउट देयर गुड क्वालिटी। अगर मान लो डायरेक्ट नहीं भी होता है, सो इन द नोटबुक यू कैन राइट देयर नेम, राइट देयर वन गुड क्वालिटी, मेक द प्रिपरेशन, प्रैक्टिस इट। मैं ऐसे फोन करूंगी एंड आई वांट टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट को कैसे करना है? हाँ, सो अभी इंडिपेंडेंट करना है अगर आपको, तो आपको उसको अटैचमेंट कहाँ पर है, किसके साथ अटैचमेंट है? बाप नाती के साथ है, पोते के साथ है, बेटियों के साथ है, दामाद के साथ है, किसके साथ में अटैचमेंट है, राइट है? स्कूल के फ्रेंड के साथ अटैचमेंट है, उसको आपको देखना है, राइट है? और फिर वहां पर अपने आप से बात करनी है कि मुझे क्या इसमें चैलेंज है, मेरा इमोशनल क्या उससे दुख सर ये होता है। मेरा कौन सा वर्ड फाइल है? ये गोल फाइल शीट मेरे ही है ना पास। आपका, गोल शीट ही है ना, 80 ड्रीम्स ऑफ लाइफ विद गोल्स, ये आपने ही भेजी हुई है। आई गिव माई सेल्फ 6 months फॉर दिस, आई गिव 6 months फॉर दिस। ओ अच्छा, ठीक है। तो ये आपका ही गोल फाइल है, राइट है? तो ठीक है। अभी जैसे मान लो आई वॉन्ट टू बी जॉयफुल, अभी जॉयफुल आप जब 2 साल देते हो मैम, तो ये कहीं ना कहीं हम हर मोमेंट में जॉयफुल हो सकते हैं, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। जैसे मान लो मेरी घड़ी है, राइट है, घड़ी मैंने पहनी, आई एम जॉयफुल फॉर दिस। सो क्या करना है, लाइफ जो है वो एंड प्रोसेस नहीं है,
लाइफ इज एवरी मोमेंट हैपनिंग विद अस। तो एवरी ठीक है मोमेंट सर। अपने ऊपर ध्यान देना है बस, बाकी कुछ नहीं। आपका एक्शन प्लान यही है कि यू हैव टू बी ऑब्जर्वर, पेशेंटफुल हो कि हर एक्शन को अपने देखना है कि मेरा इसमें क्यों क्या होता है। देखो दो ही चीजें हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल। टेंजिबल अगर मिल गया है तो इनटेंजिबल की इंसान को जरूरत रहती है। मैस्लो लॉ बोलता है ना, हायरार्की जो बोलता है, राइट, वैसा। आई वांट टू बिकम अ काइंड पर्सन, अभी इसके लिए क्या एक्शन लोगे आप? अभी काइंडनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग विद लव एंड केयर विद एवरीवन। तो ये प्रैक्टिस का विषय है। तो आपको फोन पे बात करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाके आपको बात करनी पड़ेगी, राइट है। इसको कोई 2 साल नहीं, तो बदलता है इंसान, झटपट बदलता है, राइट। आई वॉन्ट टू बी ठीक है सर। एबल टू लव द वे, राइट है। इसमें कहीं कुछ पूछना है मैम? कुछ कुछ आपको लग रहा है ऐसा पूछने जैसा? अभी क्या है मैम, जो आपने सोचा है वो आपके विचार हैं, राइट, एज पर योर बेस्ट। अभी इस पे आपको एक्शन लेना है, तब आप वो व्यक्ति बनेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, विचार और रिजल्ट में गैप आएगा। तो जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपने करियर के बारे में लिखा है, आई वांट टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस टिल आई डाई, अभी बिजनेस को आपको क्लियर करना है कि मुझे कौन सा बिजनेस, छोटा छोटा शुरू करो, एक एक स्टेप लो, बेबी स्टेप लो, राइट है। आपका 3 महीने का टास्क को 1 महीने में करो, 1 महीने को डिवाइड करो 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते को डिवाइड करो 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते को डिवाइड करो पर डे में, राइट, एंड देन स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ठीक है सर। ठीक है, और ये कोई, मैं समझ गई, ये हाँ हो गया। और सर जैसे अभी तक मैं हम लोगों ने वो आप मेरे को एक तो डॉक्यूमेंट भेजने वाले थे सारे चीजों को सिंक्रोनाइज करके, बिकॉज अभी एवरीथिंग इज लाइक वो week 1 week 2 करके ना, आपने क्या क्या कैसे कैसे हम लोगों ने किया है, क्या क्या किया है, वो सब एक तो मतलब पूरा एक तो सेट कुछ नहीं है। आपने इतना कुछ बताया है, इतना कुछ किया है, लेकिन वो आपके वीडियोस में है और मैंने लिखा है, तो वो वीक वाइज आप उसको अगर सेट कर देते ना तो थोड़ा अच्छा अच्छा रहता। एक काम करो मैम, अभी पीछे का सब छोड़ दो, राइट है, स्टार्ट फ्रेश। आपको क्या चाहिए ये लिस्ट है आपके पास, आपकी एस्पिरेशन लिस्ट है, हाँ। लिखो नोटबुक में लिखो। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 एस्पिरेशन। अभी अभी फटाफट इसको शॉर्ट आउट कर देते हैं। पहला स्टेप 1 एस्पिरेशन, मुझे क्या चाहिए? सर मुझे ये सॉर्ट आउट नहीं करना है अभी, ये मेरे को सॉर्ट आउट किया हुआ है। मैंने आपसे जो 45 डेज में चीजें सीखी है ना, हाँ, मुझे कहीं तो उसको सेव करना पड़ेगा ना। मैं अगर उसको रेफर करना चाहूंगी तो मैं कैसे रेफर करूंगी? यू वांट टू डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल में? हाँ, तो ये आपने तो जो बोला था जो आप देंगे ना। नहीं नहीं, तो ये ठीक है, चलो। तो ये पांचों चीजें आपको लिख के चाहिए सारी ना, एक्शन की जो भी है। तो यू वांट टू नहीं ट्रैक नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो हम लोगों ने, आपने बोला था मैं लिंक्स वर्ड फाइल में दे दूंगा, फिर आप उस लिंक्स पे क्लिक करके जा सकते हैं। आप कहीं पर ये सारी वीडियोस को सेव करके रखेंगे एक प्राइवेट चैनल पे। सो सारा आपका पूरा 45 डे चैलेंज का वीडियो का लिंक आपको देना है ना मुझे, राइट है, वर्ड फाइल। हाँ मतलब आपने वो लिंक अगर आप मुझे दे दोगे, बाद में आपको हटाना है आप हटा लेना, मैं उसको कहीं सेव तो करूँ ना। मैं मतलब मुझे अगर रेफर करना है, मैंने आपसे क्या कॉन्वर्जेशन किया, मैंने क्या सीखा, हम लोगों के सेशन के कोई नोट्स मैंने जो बनाए हैं वो नोट्स हैं, बट वो वीक वाइज मुझे पता नहीं ना। हम आपके आप जो 45 डे चैलेंज लेते हैं उसमें व्हाट इज द स्टार्टिंग एंड व्हाट इज द एंड? मतलब हम लोगों ने इतना सारा नॉलेज कलेक्ट किया है, बट व्हाट इज द गोल ऑफ द होल सेशन? 5 स्टेप है मैम। पहला स्टेप है एस्पिरेशन, जिसमें हम लोग गोल सेट करते हैं, बराबर है। उसके हाँ बाद तो वो हम उसका मेरे एनालिसिस मेरे जो, करते हैं। हाँ मेरे जो वीडियोस हैं गोल एस्पिरेशंस के नीचे मेरे कौन कौन से वीडियोस हैं, अगर आप वो लिंक एस्पिरेशन के नीचे डाल दोगे तो मैं उनको रेफर कर सकूंगी ना। अभी इतने सारे वीडियोस हैं और कई वीडियोस मिसिंग भी हैं, आपने सारे वीडियोस व्हाट्सएप में नहीं डाले हैं, फाइन। तो कई वो फिर खो जा रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ, मतलब एक बार मैं मतलब बहुत सारी सीक्वेंसली। चीजें हो गई हैं, ऐसे कहने का कोशिश कर रहे हो, उसको एक जगह सिस्टम में चाहिए, ऐसे बोल रहे हो आप ना, आई थिंक। हाँ तो जो भी हाँ हमने किया है इसको सिस्टमेटिक करके मैं आपको दे दूं, सो दैट यू कैन रेफर एनी पॉइंट आउट है। हाँ, मतलब मैं कहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक आपने तो है। लास्ट टाइम बोला था आप दोगे, आई थिंक आप भूल गए।
नहीं फिर वो रह जाता है सेशंस के अंदर। ठीक है, ठीक है, ये स्टॉप करो मैम, वर्ड फाइल स्टॉप करो उसको। हाँ, फाइन। आप मुझे इवैल्यूएट करने वाले थे कि आपके साथ मैंने इतने दिन जो सेशन किया, आपका क्या जजमेंट है उस पे? एक्शन इज लैकिंग मैम, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आज का जो सेशन है ना, ये एक्शन वाला है। एक्सेल फाइल में आप लिख लो इसको कहीं पर, एक्शन इज द लैकिंग, बिकॉज नॉलेज बहुत सारा हो गया अपना, इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो गई है। नाउ वी आर गोइंग इन द एक्शन, वो एक्शन हमको चाहिए ताकि हम उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए ना। जो भी आपने आज तक सीखा है उसको एक्सेल में डालिए कि मेरा टास्क ये है और मेरा एक्शन ये है, सो दैट वी कैन गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। एक्शन में खाली आप क्या करिए, आज एक फाइल बनाइए वर्ड की, एक्शन फाइल। जो भी आपको टास्क है वो लिखिए, सामने एक्शन क्या आप ले रहे हैं और उसका क्या आउटपुट आ रहा है और क्या चैलेंज आ रहा है, आप मुझे बताइए, सो वी कैन वर्क ऑन दैट। सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम कोई चीज पे वर्क कर रहे हैं, हम खाली नॉलेज अक्यूमुलेट कर रहे हैं बस। यही तो डेंजरस है ना, दैट इज द नहीं, मोस्ट बट आपका इम्पोर्टेंट। सेशन में वही हो रहा है ना, आप सिर्फ नॉलेज दे रहे हो। अब मेरे पास अब आप जिस एक्शन एक्शन आपको अब लेना होगा ना मैम, एक्शन मैं हाँ, तो मैंने तो कैसे। आपको लिख के दिया है कि आई वॉन्ट टू टॉक पोलाइटली टू पीपल, दिस इज हाँ वन ऑफ द मेन हिंड्रेंसेस इन माई सेल्फ जर्नी, आई एम हाँ नॉट एबल टू डू इट बिकॉज समवेयर आई हैव अ डीप रूटेड हर्ट फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशंस एंड आई नीड टू टॉक टू माई सेल्फ एंड फिगर आउट हाउ टू डू इट। हाँ। तो मैंने तो आपको एक्शन लिख के दिया है। बट क्या हो रहा है ना सर, कहीं पर आप इतने बिजी हैं कि आप कोई चीज, मतलब हम आपको टास्क करके दे रहे हैं ना, उस पे आपका कोई इवैल्यूएशन नहीं है। नहीं 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 सुनो सुनो सुनो, कहीं तो हाँ गड़बड़ हो रही है मैम, सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, जो आप लिख के दे रहे हो ना वो चाहिए, बराबर है, राइट है। हाँ अब हाँ। उसमें टॉक पोलाइटली है, अब इसमें एक्शन क्या होगा टॉक पोलाइटली में, यू टेल मी, व्हाट द एक्शन इन टॉक पोलाइटली। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, टॉक पोलाइटली का एक्शन ऑब्वियसली ये होगा कि आई हैव टू स्टार्ट टॉकिंग पोलाइटली। ठीक है, हाँ तो ये तो सबको ही पता है ना, ये किसको नहीं पता मैम, है? मैम पता वही तो मैं अपना जो जर्नी है ना मैम, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या है, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, कोचिंग सिस्टम में क्या है, लर्निंग, एक्शन एंड रिजल्ट। जैसे अभी सुबह उठना है, ये किसको नहीं पता है आज के डेट में, सबको पता है, राइट है कि हम्म, नहीं है, राइट है। हम्म, लेकिन कितने उठ पा रहे हैं सवेरे, सिंपल है, सिंपल है। अगर मैं 5 बजे सेशन ले रहा हूँ, राइट है, रिचुअल्स का या जो भी मैं सेशन ले रहा हूँ अलाइव का, तो 5 बजे कितने लोग आ जा रहे हैं, तो साढ़े आपके तीन से ईएफटी कितने में भी लोग तो आ जा रहे हैं। 15-20 जनते सिर्फ 3 ही आ रहे एनरोलमेंट्स, वही तो कह रहा हूँ ना मैम, उठना इज अ चैलेंज ना, शाम का क्यों किया वेरी मैंने। गुड। नॉलेज जो होना है और जो उसका एक्शन है, हो क्या रहा है मैम कि नॉलेज एक्वायर करना इज, भी सब लोग नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन नॉलेज लेने के बाद जो उसका एक्शन है, ये एक्शन खुद नहीं लेना है, बिकॉज जैसे जैसे लोग बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट हायर समवन फॉर पुशिंग समथिंग, तो वो एक्शन का फील्ड है। ठीक है तो सर। जर्नी का रिजल्ट का क्या है ना मैम, आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, मैं भी जर्नी में गया, मैं भी कोचिंग किया, राइट है। हमारे हम्म कोचेज ने हमें सिखाया, दैट इज ओनली नॉलेज इम्पार्टेशन। उसके बाद हम्म। मैं कितना लिख रहा हूँ, कितना एक्शन ले रहा हूँ, ये मेरा टास्क है। तो रिजल्ट इज ठीक है, ऑल अबाउट द एक्शन। उसमें कहीं अगर मेरे साइड से आपको लग रहा है तो आप मुझे बोलिए। मेरे को आप सिर्फ मेरे को सारा चीज कोऑर्डिनेट करके दे दीजिए, तो फिर ठीक है। क्या होगा ना, आपका 45 डेज खत्म हो जाएगा, आप बहुत दिन से मुझे बोल रहे हो आप करके दोगे, तो खत्म हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अब तो हो गया खत्म, और मैं आपके साथ उस पर बात भी नहीं कर सकूंगी बिकॉज मेरे पास पूरा डेटा ही नहीं है ठीक से। मतलब मैं इतनी खोई हुई हूँ व्हाट्सएप में कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ से क्या चीज को निकालूं। अगर मेरे को पता रहे कि ये 5 हेडिंग्स के नीचे ये वीडियोस हैं, तो फिर मैं अपने टास्क को भी उसके साथ, अभी तक आपने एक्चुअली, आप जब, मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ, जब आप ये करते हो ना, तो आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू डू दिस, प्लीज कीप योर नोट्स अकॉर्डिंग टू योर वीडियोस, प्लीज राइट योर टास्क अकॉर्डिंग टू योर वीडियोस। एंड तब क्या होगा ना, जो इंसान रेफर करना चाहेगा वो कर सकेगा। अभी क्या है, इट इज अ बिग खिचड़ी। अभी उस खिचड़ी में से मैं, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं वो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके लिखूं। अगर मुझे पता हो ये वीडियो है,
इस वीडियो के अंदर में हमने 4 वीडियो किया है अंडर क्या बोला आपने शुरू में, इवैल्यूएशन। तो वो 4 वीडियो ये है, तो इसके मेरे टास्क ये हैं और मुझे ये एक्शंस करने हैं। तो मुझे पता है ना कि मुझे यहाँ जाना है। अभी तो मुझे ये पता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ये बहुत सारी चीजों से करना क्या है। लाइक ईएफटी अगर हम कर रहे हैं तो आपका एक फॉर्मेट हो कि भाई ईएफटी आप रोज ऐसे करो। एक सेडोना कर रहे हैं तो सेडोना वंस इन 1 मंथ करो टू स्टार्ट विद। या आपके जो गोल्स हैं उसको आप एवरी 2 मंथ्स इवैल्यूएट करो। ऐसे करके कुछ एक फॉर्मेट मिलेगा। इतना सारा टाइम और एनर्जी और खर्च करके अगर मैं आपको छोड़ने के बाद कुछ करने लायक ही नहीं रहूं, मेरे पास कोई फॉर्मेट ही नहीं है, then it makes no sense, I feel. अंडरस्टूड। सो यू वांट कि इसको कैसे अप्लाई करना है, राइट? हाँ, गॉट इट ना? एक तो सारा चीज सीक्वेंसली पता हो ना कि भाई ये वीडियो है 4 अंडर 5 हेडिंग्स। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, फाइन। सो मैम अब तक एक काम करते हैं, हम लोग आज सम अप करते हैं। आपने इतनी जर्नी में आज तक जो भी हमारा चल रहा है मैम, क्या क्या सीखा आपने? आप स्टेप बाय स्टेप मुझे एक्सप्लेन करिए। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिड? मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जो सीखा है वो है मेरा ईएफटी। ओके, ठीक है। नहीं स्टार्ट से रिवाइज करते हैं हम लोग। व्हाट डिड वी डिड? बिकॉज अभी हम तो लोग सब मुझे स्टार्ट का याद ही नहीं है ना, यही तो मैं बोल रही हूँ आपको। अब मैंने आपका 45 डे चैलेंज कौन से डेट से शुरू, मैं तो आपसे 5/21/45 कर रही हूँ ना, मुझे वो डेट भी याद नहीं है अभी। तो अच्छा, इसीलिए मैं जब अपने नोट्स को देखती हूँ, जब मैं अपने नोट्स को देखती हूँ ना, मैं कल 2 घंटे बैठ के इसको देख रही थी। चलो एक तो मैं कई एक्सप्लेन चीजें। करता हूँ, ध्यान से अभी सुनो, आप ध्यान से सुनते जाओ मैम। हम्म स्टेप नंबर 1, हम्म राइट? अपना गोल हम्म सेटिंग और एस्पिरेशन कहीं लिखो इसको मैम। मैं वापस से वीडियो आपको एक रिकॉर्ड करके पूरा एक्शन प्लान ही भेज दूंगा, आपको ये चीज इतनी करनी है। हम्म हाँ, स्टेप नंबर 1, एस्पिरेशन, गोल सेटिंग। हम्म उसके नीचे क्वेश्चन लिखो, ये स्टेप 1 में ही बोल रहा हूं मैं। स्टेप 1 एस्पिरेशन, उसके नीचे लिखो गोल सेटिंग, उसके नीचे लिखो व्हाट डू आई वांट। स्टेप नंबर 2, एनालिसिस, ANALYS, एनालिसिस। हम्म Do I really want it? Do I really want it? ये हमने कहाँ किया है? ये डू आई रियली वांटेड, ये कौन से वीडियो पे है? मैंने को तो याद नहीं है ये वाली चीज। मैं भेजूंगा। आपने एक किया था, इफ वी थिंक बट वी डोंट बिलीव देन एक्शन कैन नॉट बी टेकन। हाँ, तो बिलीफ वहां पर लिखिए, डू आई रियली वांट में लिखिए टेकिंग 100% चार्ज ऑफ द लाइफ। टेकिंग 100% चार्ज ऑफ द लाइफ। Event plus response is equals to output. ठीक है, तो हमारा ये आ गया, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो जजिंग, यहां पर हमने डिस्कस करा है, राइट है। अब लिखिए स्टेप नंबर 3, अवेयरनेस। स्टेप एक नंबर मिनट सर। आराम से टेक योर ओन टाइम। नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो जजिंग। स्टेप नंबर 3, अवेयरनेस। उसके अंदर लिखिए अवेयरनेस इज इक्वल्स टू नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग
ठीक है। तो स्टेप 3 ये आपका अवेयरनेस आना चाहिए। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा व्हाई आई वांट इट, व्हाई आई वांट इट। अभी तीनों स्टेप समझिए मैडम। पहले मुझे क्या चाहिए, स्टेप नंबर 2 क्या मुझे सच में ये चाहिए, राइट है। और स्टेप नंबर 3 ये मुझे क्यों चाहिए, मेरा वाई क्या है। ये तीनों चीज बहुत क्लियर होना जरूरी है, तभी एक्शन आएगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सुबह उठना है, राइट है। अब ये सुबह उठना है, ये मेरे विचार हैं या लोगों ने मुझे थोपे हुए हैं, ये क्वेश्चन मार्क। सर एक मिनट, मेरे को ना टैंजिबल चीजें करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप मुझे इनटैंजिबल का एग्जांपल दीजिए। मेरे को आप बोलोगे सुबह 3 बजे उठने, मैं 3 बजे भी उठ जाऊंगी। तो सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है तो ना। वही कह रहा हूं मैं कि टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों चीजों में आपको पहले क्लियर करना है कि इनटैंजिबल में मुझे क्या चाहिए, टैंजिबल में क्या चाहिए। अभी इनटैंजिबल में मान लो आपको चाहिए लव एंड केयर, राइट है। तो अभी क्वेश्चन है आई वांट लव एंड केयर, दैट इज द क्वेश्चन, राइट है। लीजिए ये चैलेंज हो गया, राइट है। अब दूसरा स्टेप आएगा, डू आई रियली वांट इट, क्या मुझे सच में चाहिए, या लोगों ने बोला है कि प्यार लोगों को चाहिए इसीलिए मुझे चाहिए, ये मेरा बिलीफ है या सच में ये मेरे को रिक्वायरमेंट है। दैट इज द क्वेश्चन, राइट है। अब इसको अवेयरनेस में लाना है कि भाई मुझे अगर प्यार और अपनापन चाहिए तो मुझे कहां से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, और क्या ये रियलिटी में है, इज इट अ रियलिटी। अगर मैं किसी व्यक्ति से उम्मीद करूं, मैं मेरी बेटी से उम्मीद करता हूं कि मेरी बेटी मुझे अच्छे से बिहेव करे, बट इज इट नेसेसरी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचती है, दैट इज हर पर्सन है ना, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, राइट है। तो अवेयरनेस में मुझे बात करनी पड़ेगी खुद से कि मेरी बेटी का अपना बिहेवियर है, जो मुझे वो समझती है उसी हिसाब से वो मेरे साथ एक्ट करेगी, राइट। ये सेल्फ टॉक अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। मुझे क्यों चाहिए कि मेरी बेटी मेरे से अच्छे से बात करे, अगर नहीं भी करती है तो क्या होगा, और करती है तो भी क्या होगा। अगर नहीं करती है मेरे से अच्छे से बात तो क्या होगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा। मैंने पाल पोस के उसको 5 साल का किया, कल वो 10 साल की होगी, परसों 25 साल की होगी, राइट है। कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर तो उसके सेट ऑफ थॉट से चलेगा ना, मेरे सेट ऑफ थॉट थोड़ी चलने वाला है, राइट। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रैप में अपने को काम करना है कि तीनों स्टेप, मुझे क्या चाहिए, क्या सच में मुझे चाहिए, और मुझे क्यों चाहिए, वाई आई वॉन्ट इट। मेरा वाई बड़ा होना चाहिए, उसमें रीजनिंग बड़ी होनी चाहिए, उसमें रियलिटी आनी चाहिए। मतलब एनालिसिस में वाई है, एनालिसिस में वाई है, और फर्स्ट वाले में है व्हाट। अवेयरनेस, हाँ। नाम कुछ भी हो मैम, सिंपल सा लाइफ का एक लॉजिक है, आप ये समझिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, और सच में नहीं, मुझे एनालिसिस अवेयरनेस में आपने वाई लिखवाया था, एनालिसिस में अवेयरनेस, एनालिसिस में मैंने लिखा होगा डू आई रियली वांट इट। हाँ तो वाई ना, वाई तो वही आएगा। अवेयरनेस होगा हाउ आई वांट इट, नहीं वो एक्शन स्टेप आएगा। स्टेप नंबर 4 लिखो, अच्छा। एक्शन। स्टेप नंबर 4 एक्शन, हाउ आई वांट इट। एंड स्टेप नंबर 5, अभी एक्शन में स्ट्रेटजी आएगी। स्टेप नंबर 4 एक्शन, उसमें स्ट्रेटजी आएगी। तो हमने कुछ स्ट्रैटेजी का क्या वीडियो किया है, स्ट्रैटेजी का। हाँ जी, स्ट्रेटजी में हमने सारे रोड ब्लॉक्स निकाले ना मैम। अच्छा, सारे जो रोड ब्लॉक हम लोग निकाले, सेडोना किया, ईएफटी किया, ये सारे रोड ब्लॉक्स जो निकालते हैं हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल, वो स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है ना। सेडोना एंड ईएफटी इज रोड ब्लॉक निकालना, इंटरनल रोड ब्लॉक्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स। हाँ तो सर ये जो आज आप लिखा रहे हो ना, ये एक्चुअली आप जब 45 डे चैलेंज करते हो ना, उस समय ये प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब चैलेंज कर रहे हैं तब पता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो हम किस मोटिव से कर रहे हैं और हम कहाँ पहुंचेंगे।
नहीं तो आप तो जानते हो ना, हमारे लिए तो ये लाइक अ खिचड़ी बन गया है। अभी ये नहीं क्या कि हो, हमने हाँ हमने किया नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग में देखो, अभी आपका अवेयरनेस है कि आपको क्या चाहिए। हाँ, हमने गोल हाँ, किया, स्टेप बाय स्टेप ही किया हमने, राइट है। हाँ, अब इसमें आपको मैं ट्रैप बताता हूँ मैडम, ट्रैप कहाँ हुआ है। ट्रैप ये हुआ हुँ, है कि यू हैव बिकम मोर अवेयर नाउ। हुँ। आप समझ रहे हो? मोर अवेयर नाउ माने? अभी आप ना चीजों को एक्शन फेज में हो ना, राइट। हाँ, पहले क्या था, स्टार्टिंग फेज था, तो वहां ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, बराबर है। वहां हुँ, नॉलेज गेन वाला सिस्टम था वो, राइट है। अच्छा ठीक है, हुँ, चलो गोल लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, राइट है। हुँ, नाउ अभी रिजल्ट क्या है। हुँ, जब इंसान खेती में बीज बोता है ना, तब उसको कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती नहीं है। लेकिन बीज हुँ, बोने के बाद जब उसको नर्चरिंग करता है, तब उसको रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अब रिजल्ट चाहिए। हुँ, Now is the time of action. So you are becoming हुँ, more aware, more capable कि हाँ मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट है। हुँ। एंड अभी आप देखना कि आपने बहुत सारे एक्शन भी लेना शुरू किया होगा पहले के कंपैरिजन में। कैन यू सी दैट चेंज? पहले और अब में एक्शन बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, वो मैं पहले भी लेती थी, आपके सेशन लेने के पहले भी। अब वो कितना मैं सस्टेन करूंगी, पॉइंट वो है ना। पॉइंट इज कि सस्टेन कितना करते हैं। हाँ, तो अभी सस्टेन कब कर पाएंगे, जब अवेयरनेस से होगा, विद लव एंड केयर होगा। अगर बाई फोर्स हम्म, होगा तो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है ना। ये पांचों का मैं क्या करता हूँ मैम, मैं पांचों का ना वीडियो आपको एक स्टेप बाय स्टेप ना, आपने बहुत सही बोला इस चीज को, क्योंकि क्या है, स्टेप बाय स्टेप में वीडियो दे देता हूँ इसका सर एक। नंबर 5 में आपने क्या बोला एक्शन के बाद? नंबर 5, रिजल्ट। हम्म। रिजल्ट, रिजल्ट। एंजॉयमेंट। रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में क्या आता है? जो भी आपने स्टार्ट स्टेप 1 में एस्पायर करा है, वो मैनिफेस्ट होना चाहिए। स्टेप नंबर 5, रिजल्ट, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। ओनली मैनिफेस्टेशन, और कुछ नहीं लिखना है? मैनिफेस्टेशन लिखो, रिजल्ट लिखो, इंजॉयमेंट लिखो, उसको हाउ डू आई एंजॉय इट, वो भी आपको हम्म, महसूस करना चाहिए। हम्म। जैसे मान लो किसी ने कहा कि मुझे ये चीज मिलेगी, मैं हैप्पी रहूंगा, हाँ ठीक है हैप्पी रहूंगा, लेकिन मैं हैप्पी में कैसे हैप्पी रहूंगा, दैट इज द। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए। बोलिए ना, बोलिए ना। ये क्या मतलब मुझे अपने हस्बैंड के साथ बहुत स्ट्रगल है, मैं रियलाइज करती हूँ, मेंटली सटल लेवल पे। ठीक है। तो वो मैंने बहुत एनालिसिस करके भी देख लिया है, वो इंसान कोई खराब इंसान नहीं है, लेकिन उसका जो तरीका है वो मेरे तरीके से नहीं मैच करता है। या वो जो वो अपना बेस्ट कर रहा है, जैसे हम ईएफटी में करते हैं ना कि वो अपना बेस्ट कर रहा है। तो हम्म। कहीं पर मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन या मुझे अपना फील्ड चेंज करना पड़ेगा ना, कि ठीक है ये इंसान मेरे लाइफ में हस्बैंड बन के आया है क्योंकि मेरा कर्मा था, लेकिन मुझे वो प्यार मोहब्बत या कोई भी एप्रिसिएशन या कोई भी चीज मुझे कहीं और मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी। तो अगर मैं सोचूंगी कि कोई बात है ना कि आम का बीज, बगुले का बीज, वो सुपारी का बीज आम देगा, तो वो तो मेरी गलती है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू। तो अब इसको मैं कैसे चेंज करूं? मेरे को इसको चेंज करना है। हाँ, इसीलिए क्या है मैम, जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि अपने थॉट पे काम करो, क्योंकि थॉट पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो बिलीव करते हैं ना मैम, उसी को हम लोग महसूस करते हैं, उसी पे हम लोग एक्शन लेते हैं, और हम बार बार उसी पे करते हैं। हमें क्या करना है, हमें हमारे विचारों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और बार बार ध्यान देना है। देखो कैसा है ना मैम, फिजिकल चेंज फट से होता है, बट मेंटल हाँ सर, चेंज। मेरे को आप सिर्फ ये वाला चीज के लिए बताइए कि मैं अपने हस्बैंड के इसको कैसे चेंज करूं बस। आप पहले नक्की करो मैम, आपको हस्बैंड को चेंज करना है या अपने आप को चेंज करना है। नहीं, वही मतलब मेरा ये थॉट, मेरा जो ये सिचुएशन को मैं कैसे चेंज करूं। राइट। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को अवेयरनेस लाइए कि मेरा हस्बैंड जैसा है वैसा एक्सेप्ट करती हूँ मैं उसको, राइट है, हम्म। सिंपल है। नहीं, लेकिन लव मैं एंड तो उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। फैक्ट ये है कि मैं उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैम, विचारों को ही तो बदलना है ना, वही तो बिलीफ है ना। बिलीफ क्या है, बिलीफ को तो अपने को ब्रेक करके नया बिलीफ क्रिएट करना है ना, और उसको विचारों से ही तो करेंगे ना हम। आपको बार बार उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा कि मेरे शूज में कंकड़ पड़ी है और मैं चल रहा हूं, मैं शूज में से वो कंकड़ नहीं निकाल रहा हूं। जैसे टेंजिबल है वैसे ही इनटेंजिबल है।
फैक्ट ये है कि ही इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यस और नो? तो वी हैव टू एक्सेप्ट द पीपल, वी हैव टू एक्ट, क्योंकि देखो अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग मुझे एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो मुझे भी तो लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? आप प्रैक्टिस करना एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है जो व्यक्ति जैसा है उसे स्वीकार करना है। अगर उसने मुझे आपने अपने भाइयों को एक्सेप्ट कर लिया? ऑब्वियसली कर लिया है। कैसे एक्सेप्ट किया? अभी आप देखो उनके मेरे साथ क्या भाई रोज प्यार नहीं, मोहब्बत, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, हाँ बोलिए। एक मिनट, आप क्या उनके साथ रोज प्यार मोहब्बत कर रहे हो? देखो मैम, मेरे बड़े वाले भाई को मैंने फोन करा, उसने बोला मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है। मेरे कोच ने क्या बोला कि तेरे को उससे फॉरगिवनेस करनी है, तभी तेरा ब्रेक होगा, रिलेशन जो भी है ना एनर्जी का वो होगा, राइट है। अब मैंने एक्सेप्टेंस में क्या किया, मैंने मेरे कोच को बोला कि भाई वो नहीं तैयार है, क्या करना चाहिए। मैंने अटेम्प्ट करे, सब कुछ किया। पास्ट का हर्ट है, वो पास्ट गया, राइट है। बीमार थे डैडी, ब्ला 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 था। एक्सेप्ट कैसे किया मैंने अपने आप से बार बार बात किया कि नहीं ठीक है, अब भले वो मेरा भाई है, मुझे बहुत लगता है कि उससे बात करनी चाहिए, राइट है। भतीजे हैं, मेरे सामने पैदा हुए, बहुत प्यार आता है, उमड़ता है, लेकिन फिर भी उसका जो भी माइंडसेट है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर मेरे प्रति भावना ऐसी आई है, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैंने उससे बात नहीं करा, तो एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है। विचार आएंगे, विचारों को रोकना तो वो नहीं तो, है। अच्छा वो तो आपका भाई है। अब हाँ, ये तो मेरा पति है, जिसके साथ मैं सोती भी हूँ, उठती भी हूँ, सारा दिन रहता है ना, मेरे आंख के सामने रहता है हर वक्त। तो और उसके साथ मुझे पूरे लाइफ की सारी चीजें करनी होती है, तो उसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? जो है जैसा है आप उसको एक्सेप्ट करिए। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि उसने ऐसे बिहेव करना चाहिए? क्या हो रहा है, ट्रैप क्या है ना मैम, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू तो होती है। मुझे अपने हस्बैंड से थोड़ा भी प्यार एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं देखो मैम, दे ना दे, ये उसकी लाइफ है ना। हाँ, तो मुझे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए अभी ना, आप यही बोल लाइफ रहे हो? का रूल क्या है मैम, लाइफ का सिंपल सा रूल ये है, ऑलवेज वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ, नॉट फ्रॉम द अदर्स। क्योंकि जैसे ही हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे, हमारा जो है ना लाइफ का कंट्रोल उनके पास जाएगा। यही तो ट्विस्ट है। तो ये क्या हम ईएफटी में कर सकते हैं क्या, कि इवन दो आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय हस्बैंड, आई डू नॉट वांट टू एक्सपेक्ट इट, एंड आई, कैसे मतलब, मुझे अपना, अगर ये माइंड, मेरे को उससे एक्सपेक्टेशन है और मुझे पता है वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, तो इस रोड ब्लॉक को कैसे निकाला जाए? हाँ, तो इवन दो, राइट, हम्म, जो भी आपको लिखना है, नाम लिखिए। इवन दो माय हस्बैंड हैज दिस थिंग्स, राइट, आई शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, राइट, स्टिल हम्म। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट हिम, राइट है, या आई कंप्लीटली एंड डीपली एक्सेप्ट माई सेल्फ, चलेगा। और जब बोलना राउंड के अंदर, तो उसको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। उसको ये चीज है, उसको ये चीज है, फिर भी मैं उसको स्वीकार करती हूँ। राउंड जब टाइपिंग करेंगे तब आप करके निकालना उसको। क्या, जैसे कि मुझे एग्जाम, इवन दो आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम माय माई हस्बैंड। हस्बैंड हाँ। is not behaving the way I want, I get, क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, कैसे होते हो? मुझे बहुत हर्ट फील होता है। हर्ट फील होता है। सो आई फील हर्टेड, एनर्जी हम्म। कम होती है। हाँ, हाँ, सो माई एनर्जी गोज डाउन, ये पाल्पिटेशन। स्टेटमेंट है ना, ये हाँ, स्टेटमेंट है ना? स्टेटमेंट के अंदर ही फीलिंग लिखने हैं, हाँ। बट ही जो इज भी नॉट फीलिंग है डिलीवरिंग एंड आई फील हर्ट। हाँ लिखो। और क्या होता है, पाल्पिटेशन आता है, नहीं, हर्ट एंड एंग्री। एंग्री, हाँ, एंगर, हाँ, आई बिकम एंग्री, कॉमा, हाँ, आई स्टिल, हाँ। आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो ये तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं उसको कहाँ कर रही हूँ? तो जब आप टाइपिंग करोगे ना, तब उसको हाँ, एक्सेप्ट करना है। तो सेटअप टैपिंग में, में क्या बोलूं? टाइपिंग में बोलो, टाइपिंग में बोलो आप कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे से प्यार से पेश नहीं आता है, लेकिन क्या करें, बोल बोल के निकालना है, जितना बोलना है। मोमेंट देखो, कब क्या सिचुएशन बनी है, राइट है, हाँ। ठीक है, उस सिचुएशन को देखो और महसूस करो और उसको बोलो।
हाँ ठीक है, तो उसको नहीं समझता है, मैं बगल में बैठी होती तो भी उसको नहीं समझता है, मैं बैठी हूँ तो भी मान लो पंखा बंद करके चले जाता है या लाइट बंद करके चले जाता है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं घर में एग्जिस्ट करती हूँ। जो भी आपका इमोशंस होगा, जो आपकी फीलिंग होगी, वो आपको तो इससे इससे क्या होता है, ये जब हम ईएफटी करते हैं सर, तो जो अंदर में फंसा होता है वो क्या निकलता है? बिलीफ चेंज होता है, बिलीफ चेंज होता है। हम लोग क्या हैं, हम लोग बिलीफ हैं। बिलीफ क्या है? जो हमने सोचा है। मैं आपके हाँ। हाथ में अगर देखो मैडम, जैसे मान लो आपकी आंख बंद कर दूं, मैं आपके हाथ में कोई ऐसा फ्रूट दे दूं जो आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, आपको मैं 10 अटेम्प्ट या 100 अटेम्प्ट भी कराऊंगा, तो आप नाम क्या लोगे? जो आपको पता है ना, आप वो नाम लोगे जो आपको नहीं पता है, चांस ही नहीं है ना। तो लाइफ में क्या होता है कि जो हमें पता होता है, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं कि मैं सबको प्यार करूं, राइट है? तो मैं एक्सपेक्ट भी क्या करूंगा कि सामने वाला ऐसा व्यक्ति बने कि वो सबको प्यार करे। अभी जरूरी नहीं है। तो मुझे, मेरा एक बिलीफ सिस्टम था जब मैंने शादी की कि एक पति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है और ऐसा करेगा, और ये उसका 100%, एकदम ऑपोजिट निकला। 100%। लेकिन मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, तो मैं एंगर होती गई और मैं फ्रस्ट्रेटेड होती गई। मैम ये जो तो आप, हाँ सॉरी कंटिन्यू करिए। हाँ तो अब मुझे ये रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे अपने आप, मतलब मुझे इस चीज को निकालना है। अब वो जैसा है, अगर वो 35 साल में नहीं चेंज हुआ है तो अब वो तो चेंज होगा नहीं ना, अब वो 55 साल का हो गया है। तो मुझे मेरे अंदर की ये बिलीफ सिस्टम को निकालनी है। ट्रू इट इज लेट इन लाइफ, लेकिन फिर भी निकालनी पड़ेगी, ट्रू बिकॉज ये ट्रू मुझे हर्ट करती है आज भी। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये इसको निकालने का एक तरीका है ईएफटी। करेक्ट। ईएफटी है, और दूसरा जो है सिडोना है, राइट है? हाँ। डू आई वॉन्ट टू लेट गो ऑल माई पास्ट बैकलॉग और इमोशंस, सैड इमोशंस विद अतुल? If the हम्म। answer is yes, then when? हम्म। Now. Okay? हम्म। ठीक है? ठीक है। Whatever ठीक है। the hurt I have got from my husband, if that is hurting me a lot, is हम्म। if I want to come out of it, when? If the answer हम्म। is now, then you have to see all that and then you have to release it. Exhale. मैं ठीक है। आपको एक, अगर आप परमिशन दो मैम, 2 मिनट लूंगा मैं, देन विल क्लोज हम्म। सेशन। आपको पता नहीं है मैम, कितनी लड़कियां कैंसर से मर जाती हैं बिकॉज जैसा हस्बैंड चाहिए वैसा उनको नहीं मिलता है। हम्म। घर की बात है, रियल बात है, मैंने देखा हुआ है, आंखों देखा हाल है। लड़की थी, बड़ी थी, लंबी तंबी थी, एकदम तेज तर्रार, सारे गुण से भरपूर, राइट है? लड़का कैसा मिला? एकदम काला, बटना, राइट है? शादी हो हम्म। गई, लड़की चली गई, बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन अब मैरिज हो गई है, करे क्या? क्या हुआ हम्म। उसको? पेट दर्द चालू हुआ, राइट है? तो क्या हुआ, धीरे धीरे हम्म। उसको कैंसर हो गया। बेड पे रही 1.5 साल, शरीर छोड़ दिया उसने। उम्मीद जो है ना दूसरों से रखना, इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि इंसान पूरी लाइफ वो सफर करते रह जाता है। लेकिन इससे बाहर आने का रास्ता एकदम सिंपल है, जो है जैसा है उसको स्वीकार करना। या तो मैं उससे बाहर आ जाऊं, या तो जैसे मेरी भतीजी थी, तो मेरा जो भतीजी का हस्बैंड है ना, राइट है, वो बड़ा वायलेंट रहता था, राइट है, और वो बहुत पैसे की एक्सपेक्टेशन करता था। तो भैया मुझे बार बार फोन करने का, अरे धर्मेंद्र देखो ना वो कैसे बोलता है, पैसे मांगते रहता है, आके यहाँ पड़ा रहता है, जब देखो तब मेरी प्रॉपर्टी पे नजर रहती है। अब मैंने क्या कहा, भैया क्या करना है आपको, उसको पूछो बेटी को कि उसको रहना है या नहीं रहना है, रहना भी है नहीं भी रहना है, डिसीजन लेना जरूरी है मैम। सो मेरा क्या कहना है, लाइफ में लोगों को एक्सेप्ट कर लो एज इट इज, राइट है? और दूसरा, जो भी हर्ट है ना उसको बोल बोल के निकाल दो, चाहे सिडोना से चाहे ईएफटी से, और तो एक्सेप्ट कर लो। ये कितने दिन तक निकालना होता है? लाइफ लॉन्ग निकालना पड़ेगा? देखो मैम, ये सारा जितना आप हर्ट होगे, आज मान लो आप निकालोगे, अब कितने दिन का स्टॉक है वो मुझे तो नहीं मालूम है, आप इसको साइड इफेक्ट तो 35 साल का स्टॉक है। तो करते जाओ, कोई 35। नुकसान तो इसका है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं इसका। अब मान लो मेरे डैडी के प्रति और मेरे हमारे झगड़े हुए, राइट है, अभी भी कभी कभी याद आता है उनके ऊपर, राइट है, तो मुझे गुस्सा आता है, मैं मम्मी को बोल के दिखाता हूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि यार मम्मी को क्यों बोलूं, अभी पापा तो है नहीं, अभी उसको बोल के मुझे क्या फायदा है। सो आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ ना। गुस्सा आता है लेकिन क्या करें, हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ईएफटी बार बार करके निकालता हूँ, ठीक है, कि ठीक है पापा ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, लेकिन क्या करें, पढ़ाया तो, लिखाया तो, सब कुछ दिया तो, अभी उनकी जो अवेयरनेस थी उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया,
है कि नहीं है? तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि उन्होंने ऐसे करना चाहिए था? सो उनकी अवेयरनेस है, ठीक है? तो ये अवेयरनेस है मैम। तो अभी क्या करना है, आज का टास्क क्या है मैम, ध्यान से सुनो। एक हाफ ग्लास वाटर एक्सपेरिमेंट है, ये आपको शुरू करना है आज, ठीक है? आपको मेरा पीपीटी दिख रहा है क्या? हाँ, तो बस आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आज करना है मैम, ठीक है? हाफ ग्लास वाटर टेक्निक यूज करनी है। कैसे करने में आपको बोलता हूँ। शाम को जो भी आपको चैलेंज लगता है ना, प्रॉब्लम लगती है, उस पानी ग्लास को लेना है, ग्लास लेना है, राइट है? पानी भरनी है उसके अंदर, राइट है? और जो भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, राइट है, उसको बोलना है। पानी लेनी है, ग्लास लेनी है, आपको बोलनी है मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है? राइट है? और पानी पीना है। कितना पानी पीना है? हाफ ग्लास पीना है, राइट है? सोने से पहले, हाँ, सोने से पहले। और फिर इसको ढक के रख देना है, ठीक है? सवेरे जब आप उठोगे, डीप ब्रीदिंग करनी है, राइट? उसके बाद पानी लेना है, राइट है? और पूछना है, क्या पूछना है? ये प्रॉब्लम का आंसर क्या है, ठीक है? पानी पी लेना है, राइट है? ग्लास रखने के बाद वापस से आंख बंद करनी है, धीरे से आंख, जो विचार आ रहे हैं आने दो, जो भी आंसर आ रहे हैं आने दो। फिर क्या करना है, उसको नोटबुक में लिखना है, ठीक है? उसको नोटबुक में लिखना है, मेरे लिए क्या आंसर आया। इसको बोलते हैं हम लोग इनर गाइडेंस, हाफ ग्लास वाटर टेक्निक। इसको लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, इनर गाइडेंस हाफ ग्लास वाटर टेक्निक। तो पहले जो ग्लास शाम को रखना है वो तो पूरा भरा हुआ ग्लास रखना है ना, उसमें से आधा पीना है। भरी ग्लास लेनी है, आपकी प्रॉब्लम लिखनी है और बोलनी है कि मुझे इसका आंसर चाहिए, और आधा ग्लास पी लेना है, राइट है? ठीक है? फिर सवेरे आपको उठना है, उसको देखना है, उसको जवाब पूछना है और फिर उसको पीना है, और जो भी जवाब आए अंदर से उसको बैठ के लिखना शुरू कर देना है। इजी? जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपको चैलेंज लगते हैं, आपको लगता है कि मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है, राइट है? वो सारे सवाल की पहले लिस्ट लिखिए, राइट है? और फिर एक एक करके हर दिन इस वाटर टेक्निक को यूज करिए, हाफ ग्लास वाटर टेक्निक को, और देखिए क्या जवाब आता है, ठीक है? सर इस पीपीटी में ये लिखा हुआ है क्या, कैसे करना है? नहीं 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 नहीं, वो हम बताते हैं ओरली, लिखा हुआ नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट रिटन। लिखी हुई बहुत कम चीजें होती है, वो हमें गाइड करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। इसीलिए हम सामने वाले को कहते हैं कि आप वीडियो सुनो और लिखो चीजों को, क्योंकि कितना लिखेंगे? दे आर जस्ट टूल्स, दे आर जस्ट गाइडलाइंस। आपको लिखना है स्टेप में, तो स्टेप में आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, पानी लेके लेना है पूरा फुल ग्लास। स्टेप 2, आस्क द क्वेश्चन। स्टेप 3, ड्रिंक हाफ ग्लास वाटर। क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं, से द प्रॉब्लम ना, से द प्रॉब्लम, हाँ वही, आपको जो पूछना है, जो भी चीज का जवाब चाहिए उसको आपको बोलना है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या जवाब मिलता है? उसको जवाब पूछना है, फिर पानी पीना है, और जो जवाब मिलता है उसको नोटबुक में लिखना है। ठीक है सर। ओके मैम, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप मेरे को वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दोगे ना? हाँ हाँ, भेज देता हूँ।